हाय फ्रेंड्स, हम आज आप लोग के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए जो कि एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। आप इसे अच्छे से याद कर लें। पहला है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण। दूसरा, आयोडीन युक्त नमक क्या है? तो NaCl प्लस KLO3 और NaCl प्लस Ki को मिलाकर के आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% एसन यानी टीन रहता है उसका नाम है कांसा। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने बंधन होते हैं? तो दो बंधन होते हैं। पांचवा है, यह सदपुष्प क्या है? तो JNO है यह सदपुष्प। छठा है, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? तो साबुन कहा जाता है। सातवां है, निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? तो CO 2 बॉन्ड खाली। उसके बाद आठवां ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्कलाइन है? तो एसिटिलीन। एसिटिलीन मेरा क्या है? तो अल्कलाइन है। नौवां है, पोटेशियम की पूर्ण संख्या कितना होता है? 19। इसकी संयोजकता कितनी होती है? तो इसकी संयोजकता 1 होती है। 10वां है, अल्केन का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n + 2। CnH2n किसका होता है? तो CnH2n अल्कीन का होता है। CnH2n - 2 किसका होता है? तो अल्काइन का होता है। 11वां है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है। 12वां ऑब्जेक्टिव है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इस विलयन का pH मान कितना होगा? ये 7 से अधिक होगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। 14वां है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का है। 15, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? तो धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में सोडियम ऊपर में रहता है, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर ZnCu। 16 है, जब Fe2O3 प्लस 2Al मिलकर के क्या बनाएगा? तो Al2O3 + 2Fe बना रहा है। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। 17वां है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन। बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में आते हैं? तो आवर्त सारणी के 13वें वर्ग में आते हैं। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। बाघ किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो बाघ ये तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। किस पितरस का स्राव होता है? तो यकृत द्वारा होता है। 22 है, 22 मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, तो समजात अंग होते हैं। 23 है, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा। 24 है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो जीनोटाइप। 25वां, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। 26 है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है? तो फोकस और ध्रुव के बीच। 27 है, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो अपवर्तन रहे या परावर्तन, दोनों के 2 नियम होते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो sin I/sin R। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो डायोप्टर होता है, जिसको मीटर पर पावर -1 भी
लिखा जाता है। तीस है, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है तो v/u। 31 है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है तो 2.42। एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। 33 है, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं तो गॉड कोशिका से। 34 है, कौन सा गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होते हैं तो श्वसन क्रिया में CO2 गैस मुक्त होते हैं। 35 है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित है तो लाल रंग का प्रकाश किरण। 36 है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है तो CO2, ऊर्जा, H2O ये सभी मुक्त होते हैं। 37 है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है तो अर्धपरागम्य। 38, ATP का विस्तृत रूप क्या होता है तो एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 39 है, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है तो आयोडीन का विलयन। 40 है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किस कारकों पर निर्भर करती है तो प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा, दोनों पर। 41 है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण। और रक्त जमता किसके कारण है तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन के कारण। और किसके कारण नहीं जमता है तो हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण ये रक्त नहीं जमता है। 42 है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है तो हरा। 43 है, दांत का कठोरतम भाग को क्या बोलते हैं तो इनामल बोला जाता है। 44 है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक होता है तो आयोडीन का होना आवश्यक होता है। 45 है, अब घटक का उदाहरण कौन है तो कवक। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है तो सूर्य। 47 है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तो ये सभी हैं। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं तो 4 पोषी स्तर होते हैं। 49 है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है सूर्य, पवन, पेट्रोलियम या बहता पानी तो पेट्रोलियम अनवीकरणीय स्रोत है। जीवाश्म ईंधन के ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है तो सूर्य होता है। 51 है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते उसे क्या कहा जाता है तो ईंधन कहा जाता है। 52 है, यूरो 2 का संबंध किससे है तो वायु प्रदूषण से है। 53 है, श्वेत प्रकाश को वर्ण विक्षेपण उत्पन्न कौन करता है तो प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण होता है। 54 है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं तो सौर सेल कहते हैं। 55 है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है तो NaOH। 56 है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CO2 होता है। 57 है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन है तो एथिलीन हार्मोन को फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। गोबर छत्ता क्या है तो एक प्रकार का मृत जीवी पोषक है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है तो O3 होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है तो मृत जीवी पोषण। 61 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है तो एक दिशा में। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं।
विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता मिलती है? तो चिंपैंजी से। दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया होता है? अपघटन, किण्वन, उत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण? तो किण्वन होता है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन संतुलित नहीं है? 2H2 + O2, 2H2O या 2KClO3 + 2KCl + 3O2। तो बी नंबर यहाँ संतुलित नहीं है। 67 है, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। जल का भी pH मान 7 होता है। मूत्र का pH मान 6 होता है। तो ब्लड का pH मान 7.4 होता है। नींबू का pH मान 2.4 या 2.2 से लेकर 2.5 के रेंज में होता है। 68 है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। 69 है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 10H2O होता है। सी नंबर। 70 है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। बाकी खरिया, चुना पत्थर, संगमरमर ये तीनों समान है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो हीरा। 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? तो OH-। 73 है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, जबकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। 74 है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका विचलन कम होता है। 75 है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, तो किस क्रम में? तो पार्श्व क्रम में। 76 है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में। 77 है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा अपसारी, अभिसारी, समांतर या इनमें से कोई नहीं, तो ये अभिसारी होगा। चुंबकीय फ्लक्स का सहमात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है। शक्ति का सहमात्रक वाट होता है। कार्य ऊर्जा का सहमात्रक जूल होता है, और बल का सहमात्रक न्यूटन होता है। एक एमीटर के 0 तथा 2A अंकों के बीच 20 विभाग है। एमीटर का पांचलिस्ट काउंट क्या होता है? तो 0.1 एम्पियर। 80 है, यदि कहीं प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। यहाँ पर 2023 का जितना भी पूछा हुआ था फर्स्ट पाली में कंप्लीट होता है।